हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट्स होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको आइडिया होगा कि अभी बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट पर आ रही है। आपने रिसेंटली देखा होगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी ऐसा नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए निकाला था, और भी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप बैंक है SBI ने भी निकाला था। तो ऐसे बैंकिंग सेक्टर में भी यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की टेक्निकल रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आने लगी है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, केनरा बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए निकाली है। और गाइज, ये वैकेंसीज जो है कॉन्ट्रैक्चुअल यहाँ पर वैकेंसीज रहेगी। इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे canarabank.com इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। ओपनिंग डेट जो यहाँ पर रहेगा वो 6/1/2025 रहेगा। लास्ट डेट इसका 24/1/2025 रहने वाला है। तो 6/1/2025 से लेकर 24/1/2025 के बीच में जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें ऑनलाइन टेस्ट जो है उसकी डेट जो है वो बाद में आपका अनाउंसमेंट कर देंगे। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज निकाली है, जैसे कि अगर आप देखोगे एप्लीकेशन डेवलपर, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, डाटा इंजीनियर, डाटा माइनिंग एक्सपर्ट, डाटा साइंटिस्ट। तो इस तरीके की मल्टीपल वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो गाइज, ये सारी की सारी जो वैकेंसीज है इसमें अलग अलग टाइप से क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पर इन्होंने रखे हैं। तो लगभग अगर आप यहाँ पर देखेंगे टोटल जो है 51 पेज की PDF इन्होंने दे रखी है, जिसमें सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह अवेलेबल है। यहाँ पर जो गाइज अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इनकी जो नोटिफिकेशंस है उसमें जितनी भी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड चीजें हैं, एज क्या, क्वालिफिकेशंस क्या, ये सारी की सारी जो काउंट होगी वो आपकी 1 दिसंबर 2024 के हिसाब से यहाँ पर काउंट होने वाली है। इसमें SC ST के स्टूडेंट को 5 ईयर का एज रिलैक्शन है, अदर बैकवर्ड क्लास को 3 इयर्स का, और PWD को 10 ईयर का एज रिलैक्शन यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया है। यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ोगे तो गाइस इसके अलावा भी बहुत सारी और भी यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स दे रखी है, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो इनका प्रोफेशनल नॉलेज इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स के लिए रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग के 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 मार्क्स के लिए रहेंगे। टोटल यहाँ पर 100 जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए रहेंगे। 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। इसमें ऑनलाइन टेस्ट जो है वो ओनली क्वालिफाइंग पर्पज का आपका यहाँ पे रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी। फिर ये आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड करके 1/6 के रेशियो में इंटरव्यू में बुलाने वाले हैं। इसके अलावा भी गाइस और भी इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। अगर आप यहां पर देखोगे कंप्लीट जो है इनके नोटिफिकेशंस में बहुत सारी अदर डिटेल्स भी अवेलेबल है। यहां पर अगर आप देखोगे एप्लीकेशन फीस, यहां पर SC ST PWD जो ऑल अदर कैंडिडेट्स है, यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। अप्लाई करने के लिए केनरा बैंक की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आपको अप्लाई करना है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सबमिट करने हैं। जो डॉक्यूमेंट की साइज क्या रहेगी, कितना GB का आपको फाइल वगैरह रखना है, MB का रखना है, KB का रखना है, वो सब डिटेल्स इनकी यहाँ पर PDF में अवेलेबल इन्होंने करवा रखी है। और भी इन्होंने नोटिफिकेशंस में गाइस बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है। सैलरी भी इनका 18 to 17, अगर आप यहाँ पर देखोगे 18 से 27 LPA की रेंज में यहाँ पे जा रहा है। इसमें आपका 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है यानी कि हायर क्वालिफिकेशंस है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। जो यहाँ पर जैसे अगर आप देख पा रहे हो एप्लीकेशन डेवलपर की जो 7 वैकेंसीज है, इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी है, और अगर आपके पास 5 ईयर का है तो वो डिजायरेबल है, लेकिन 3 ईयर का आपको कंपलसरी रिक्रूटमेंट है। इसमें आपका जॉब प्रोफाइल इनमें से किसी डोमेन में रहेगा। तो इसी के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जो नेक्स्ट वैकेंसीज है उसमें भी क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स की वैकेंसीज है। सेम तरीके से इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है 4 ईयर का BE BTech प्लस आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख सकते हो गाइस, क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट में 2 ईयर का आपका क्लाउड इन्वायरमेंट का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी BE BTech की डिग्री के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एनालिस्ट में आपका 3 ईयर का डाटा एनालिस्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स में भी यहाँ पे 3 ईयर्स का आपको इसी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसे मल्टीपल वैकेंसीज इनकी अलग अलग पोजीशंस के लिए निकली हुई है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के पास खासकर ये एक्सपीरियंस हो जाता है। कई स्टूडेंट्स कॉलेज गोइंग होते हैं, कॉलेज में प्लेसमेंट लग जाता है कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद फिर वो एक्सपीरियंस जो है उनको गेन हो जाता है। तो डेफिनेटली वो लोग फिर बाद में ट्राई करते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाने का। तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये एक सही अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। जिसके भी पास एक्सपीरियंस है आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये जो है वैकेंसीज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपकी वैकेंसीज रहने वाली है।
इसमें और भी जो है बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो मल्टीपल डिफरेंट टाइप की इन्होंने अपनी जो नोटिफिकेशंस उसमें दे रखी है। इसमें सीटीसी आपका 18 से 27 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। सो जो भी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है वो यहाँ पर एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन से अपडेट्स आएगी तो आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाएगी। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।